नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आज आपके समक्ष भारतीय संविधान की दूसरी कक्षा लेकर आए हैं। आज हम संविधान के मुख्य स्रोतों और प्रेरक स्रोत की चर्चा करेंगे। जब हम संविधान के अध्ययन के स्रोत के रूप में पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं कि यह अन्य राष्ट्रों से के संविधान से लिया गया है। तो अन्य राष्ट्रों से जब यह संविधान लिया गया है तो क्या यह उधार का संविधान है? इस पे समझ लेते हैं कुछ तथ्यों के द्वारा। जब हम प्राचीन दस्तावेज अथर्ववेद की देखें तो इसमें यह उल्लेख है कि हम सभी भोजन और जल के मामले में बंधु हैं। यह जो समानता है यह हमारे संविधान में किस रूप में दी गई है? तो इसे हम संविधान में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता देखते हैं। अंबेडकर ने भी कहा कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में शामिल नहीं हो। जब हम अरुणगम राजगोपाल 1974 के मामले देखते हैं तो इसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में जो समानता का सिद्धांत है वह प्राचीन काल से हमारे संस्कृति में विद्यमान रहा है। यह तो कुछ स्रोतों की हम बात किए कि कैसे हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन संस्कृति से हमारा संविधान निर्गत हुआ। अब हम कुछ स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के जो संविधान का स्रोत है इसे चार रूप में हम देख सकते हैं: संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और अनुकूली और प्रगतिवादी। जब संरचनात्मक रूप से देखते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसका मुख्य स्रोत है। चूँकि इसमें कहा गया कि जब तक 1947 तक जब भारत आज़ाद नहीं होता तब तक यह भारत का शासन के अधिनियम के रूप में यह कार्य करेगा। और जब प्रक्रियात्मक बात करें रूप से तो ऐतिहासिक घटनाएं के रूप में हम देखें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917, इन सभी से हमारे प्रक्रिया में संविधान का विकास हुआ है। यह एक समय में नहीं संविधान लिखा गया। जब ब्रिटिश शासन में भी हम देखते हैं कि यह क्रमबद्ध तरीके से इसका लाया गया। अनुकूलित बात करें तो संशोधन अधिनियम में भी हम देख सकते हैं कि हर संविधान संशोधन में जो अब तक संशोधन हुए समय समय पर, जैसे कुछ उदाहरण से द्वारा हम देखें कि 42वां संशोधन 1976 द्वारा संविधान के उद्देश्य में जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द शामिल किए। इस तरह से अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जो हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान अनुकूलित रूप से समय समय पर संशोधन द्वारा। प्रगतिवादी देखें, प्रगति कैसे हुआ? तो न्यायिक निर्णयों द्वारा समय समय पर न्याय निर्णय नहीं। इसमें यह बात क्या कि गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने कहा कि प्राण के अर्थ में ये किस शब्द में क्या क्या शामिल होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायिक निर्णयों द्वारा इसका जो है विकास हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण के लिए अन्य देशों से क्या लिया हमने। सबसे पहले तो ऐसा कहना हमारे लिए कहीं से तर्कपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भारत राजनीतिक रूप से विभाजित है जब और सांस्कृतिक रूप से एकीकृत है। प्रत्येक संस्कृति में एक गुण विद्यमान है, वह है सहिष्णु। जैसे हमारा धर्म वैसे दूसरे का धर्म, इस रूप में एकीकृत है। तो इसी संस्कृति को सहिष्णुता, संस्कृति में विद्वान सहिष्णुता की भावना को बनाए रखने के लिए संविधान सभा प्रतिबद्ध थी। और यही था आधार कि भारत के लिए एक संविधान कैसे बन सकता है। इसके लिए संविधान सभा ने 8 समितियां बनाई। इस समितियों में कुछ प्रमुख समितियों की नाम लिखे, जैसे मेकिंग पावर कमेटी और प्रांतीय कमेटी जो थी। इस तरह की कमेटियों का निर्माण था, 8 समितियों का टोटल। इसमें समिति का 2 कार्य था, एक समस्याओं को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना और दूसरा उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास। जैसे प्रश्न के रूप में हम बात करें तो महिलाएं विकास की मुख्य धारा में क्यों नहीं आ सकी, यह प्रश्न बन गया। जाति के आधार पर विभेद हो रहा, यह प्रश्न है हमारे सामने। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेगी दूसरी समिति, जिसके लिए हमने अलग अलग दस्तावेज, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राचीन संस्कृतियों से लेकर उस समय तक की संस्कृतियों को आधार बनाया और फिर ड्राफ्टिंग की हमने और उसको लिखा, संविधान का रूप दिया।
तो इसके दूसरे देश के संविधान पे गौर किया इसके लिए हमने, ना कि उसके स्रोतों को, उसके संविधान को कॉपी किया, जिसे उधार का संविधान नहीं कहा जाने का एक तर्क है। जैसे उद्देशिका की हमने बात की कि उद्देशिका जो है वह नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, उसी में यह महत्वपूर्ण स्रोत है। और लेकिन हम पढ़ने के क्रम में क्या कहते हैं कि यह आयरलैंड की उद्देशिका से लिया गया है। तो ऐसे अनेक स्रोत हैं जिसे हम बात कर सकते हैं कि यह अन्य राष्ट्रों से प्रेरित हैं। कौन कौन से, जैसे इसे प्रश्न के रूप में देखें कि एक निर्वाचन संबंधी प्रावधान, प्रश्न पे गौर करें कि निम्न में कौन सुमेलित है। पहला ऑप्शन निर्वाचन के संबंधी प्रावधान आयरलैंड द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जर्मनी द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन। तो कह रहा है कौन सही सुमेलित है, केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, सी है केवल 3, डी और 3। तो जब हम इसमें देखें तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान ये तो ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह भी जर्मनी द्वारा है प्रेरित, लेकिन विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ब्रिटेन नहीं जापान से प्रेरित है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। अब अगला प्रश्न देखें कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में शामिल धर्म की संकल्पना हेतु बहुआयामी अर्थ में संवैधानिक दृष्टि में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है दान, न्याय, कर्तव्य। ये 3 तो शामिल है, लेकिन समता जो है वह क्या, इस पे गौर करें तो बहुआयामी अर्थ में, किस में, धर्म की संकल्पना में। तो धर्म की संकल्पना में जो है वह समता नहीं शामिल है। दान शामिल है, न्याय शामिल है, कर्तव्य शामिल है। धन्यवाद आपका। इसी तरह से हम कुछ प्रश्नों को लाएंगे, उसमें बात करेंगे जैसे विधि का शासन, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,